Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all the viewers. Hope so everybody would be fit and fine. अॼ जी हिन वीडियो में असां पढ़ंदासीं वर्ब्स पैटर्न। जेके वर्ब्स आहिनि उन वर्ब्स के मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां हिकिड़े सेंटेंस में कीअं इस्तेमालु करे सघिजे थो। सो द यूज़ेज ऑफ अ वर्ब with different positions with different style in a sentence is called a verb pattern. Verb pattern is basically applied to give a variety to the sentences. असां जॾहिं बि का समरी लिखंदा आहियूं, को शॉर्ट पैराग्राफ लिखंदा आहियूं, का बि असां शॉर्ट स्टोरी लिखंदा आहियूं, सो उन में जॾहिं सेंटेंसिस जो पैटर्न हिकु जहिड़ो हूंदो आहे, सो उन मोनोटोनी खे ख़तमु करण जे लाइ असां सेंटेंसिस जे अंदरि हिकिड़ी वैरायटी ॾींदा आहियूं। सो वैरायटी सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जेका आहे उहा वर्ब्स पैटर्न जे ई करे जेको आहे पॉसिबल हूंदी आहे। So the use of verb in a sentence with more than one pattern or position is called a verb pattern. He wants to call me. In a sentence में ॿ verb इस्तेमाल किया विया, हिकिड़ो wants आहे ऐं ॿियो आहे to call. Wants and to call. Two verbs are there in the sentence. हाणे ॿई जेके verbs आहिनि उहे different position ते इस्तेमाल किया विया आहिनि। सो इन खे चइबो आहे verb pattern. अॻिते जेको आहे पाण लेक्चर में डिस्कस कंदासीं त मुख़्तलिफ़ जेको आहे वर्ब्स पैटर्न कीअं असां इस्तेमालु करे सघूं था। सो सभ खां पहिरियों जेको सिंपल वर्ब पैटर्न आहे उहो असां वर्ब सब्जेक्ट सां सिंपली को बि तव्हां वर्ब इस्तेमालु करे वठो। जेके सिंपल सेंटेंसिस हूंदा आहिनि उहो जेको आहे आम तौर ते इस्तेमालु थींदो आहे। इन खे असां चवंदा आहियूं पैटर्न नंबर 1, सन शाइन्स, सन सब्जेक्ट, शाइन्स वर्ब। डेविड स्पीक्स, डेविड सब्जेक्ट एंड स्पीक्स जो आहे स्पीक्स जेको आहे इहो थी वियो वर्ब। सो यादि रखो जॾहिं बि सब्जेक्ट सां गॾु वर्ब इस्तेमालु कयो वञे इहो हूंदो पैटर्न 1, जेके असां सिंपल सेंटेंसिस मोस्टली डेली कन्वर्सेशन में असां यूज़ कंदा आहियूं। अच्छा, हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि यादि रखो त जेको बि सेंटेंस में सब्जेक्ट हूंदो उहो या त नाउन हूंदो या प्रोनाउन हूंदो। ऐं प्रोनाउन कहिड़ो हूंदो? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, या समटाइम्स दिस, दैट, दीज, दोज, इहे बि जेको आहे एज़ अ सब्जेक्ट तौरु इस्तेमालु थी सघनि था। सो पैटर्न 1 में पाण डिस्कस कयोसीं त जॾहिं बि सब्जेक्ट सां गॾु वर्ब इस्तेमालु कयो वञे, सिर्फ़ु वर्ब इस्तेमालु कयो वञे, उहो हूंदो पैटर्न नंबर 1। हीअ हूंदा आहिनि असांजा सिंपल सेंटेंसिस। पैटर्न नंबर 2 खे हाणे पाण डिस्कस कंदासीं। पैटर्न नंबर 2 में इहो हूंदो आहे त पहिरियां सब्जेक्ट इस्तेमालु कयो वञे, उन खां बाद में वर्ब इस्तेमालु कयो वञे, उन खां बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि पहले आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करेंगे। सो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि किसी सेंटेंस में कोई भी ऐसी इजाफत, कोई भी आप ऐसा जो है वो वर्ड इस्तेमाल करें जो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करे, जो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करे, उसको आप कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ही लुक्स हैप्पी, ही लुक्स हैप्पी, ही सब्जेक्ट हो गया, लुक्स वर्ब हो गया, हैप्पी जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्योंकि हैप्पी अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज़ हैप्पी या हु लुक्स हैप्पी, यू विल से ही लुक्स हैप्पी। तो हैप्पी यहाँ पे सब्जेक्ट को ही को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दिस इज़ आवर कॉलेज, दिस इज़ आवर कॉलेज। अब यहाँ पे जो है वो दिस सब्जेक्ट हो गया, इस जो है वो वर्ब हो गया, आवर कॉलेज जो है ये हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पैटर्न नंबर 3 में हम जब सेंटेंसेस लिखते हैं या सेंटेंसेस बनाते हैं, जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब यूज़ करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज सेड टू बी पैटर्न नंबर 3 कि पहले आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करें, उसके बाद वर्ब इस्तेमाल करें, उसके बाद आप करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल। ही नोज हिज एड्रेस। अब ही सब्जेक्ट हो गया, नोज वर्ब हो गया, हिज एड्रेस जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। हु कॉल्ड मी, हु सब्जेक्ट, कॉल्ड वर्ब हो गया, मी हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पैटर्न नंबर 3 में हम हमेशा वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब। सो दिस इज पैटर्न नंबर 3। पैटर्न नंबर 4 में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, आफ्टर दैट वर्ब, आफ्टर दैट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब पैटर्न 3 में हमने डिस्कस किया था कि वर्ब के फौरन बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे थे। पैटर्न नंबर 3 इफ़ यू रिमेंबर, पैटर्न नंबर 3 में हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन पैटर्न नंबर 4 में हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी साथ में यूज़ करते हैं। तो मतलब कि सेंटेंस में एक जो है वो पार्ट है वो उसकी इजाफत आ जाती है।
कि सर चेक्ड आर होमवर्क, सर सब्जेक्ट हो गया, चेक्ड वर्ब हो गया, आर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होमवर्क डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो इन पैटर्न नंबर 4 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किया जाता है। हियर इज पैटर्न नंबर 5। सो पैटर्न नंबर 5 की अब हम जैसे ही आगे बढ़ते चलेंगे, पैटर्न नंबर 5, पैटर्न नंबर 6, 7, 8, 9, तो जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। सो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि पैटर्न नंबर 5 में हम पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब यूज़ करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रेपोजिशन का इस्तेमाल, उसके बाद प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जब भी प्रेपोजिशन के बाद कोई भी नाउन इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। सो पैटर्न नंबर 5 में पहले सब्जेक्ट यूज किया जाता है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। लुक एट द एग्जांपल, ही टोल्ड द न्यूज टू ऑल इन द विलेज, ही टोल्ड द न्यूज टू ऑल इन द विलेज। ही सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड वर्ब हो गया, द न्यूज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, टू प्रेपोजिशन, ऑल इन द विलेज हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। वी पेड द मनी टू हिम, वी पेड द मनी टू हिम। वी सब्जेक्ट हो गया, पेड हो गया वर्ब, द मनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू हो गया प्रेपोजिशन और हिम हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। पैटर्न नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था कि वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पैटर्न नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था कि वर्ब के बाद जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे देखिए पैटर्न नंबर 5 में वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम कोई भी प्रेपोजिशन यूज करते हैं, जैसे द न्यूज़ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमने टू प्रेपोजिशन लगा दिया। द मनी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमने टू प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कर दिया। सो दिस इज पैटर्न नंबर 5। पैटर्न नंबर 6, दिस इज वेरी common and very easy pattern of the sentence of the verb, subject plus verb plus noun और pronoun। मतलब कि verb के बाद आप noun इस्तेमाल करें या pronoun इस्तेमाल करें, उसके बाद लाजमी तौर पे adjective का इस्तेमाल करना होता है। David turned the light low, David turned the light low। David subject हो गया, turned verb हो गया, the light noun हो गया, low हो गया adjective। मतलब कि वर्ब के बाद आपने नाउन इस्तेमाल करना है या प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपने कोई भी एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है। दिस इज कॉल्ड पैटर्न नंबर 6। तो अभी इस वीडियो लेक्चर में हमने पैटर्न नंबर 1 से लेके पैटर्न नंबर 6 तक जो है वो वर्ब के पैटर्न को डिस्कस किया। आपने देखा कि हर पैटर्न में जो वर्ब है वो अपने साथ वर्ब के बाद कभी नाउन आ रहा है, कभी प्रोनाउन आ रहा है, कभी जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों साथ में आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी हम पैटर्न पढ़ते चलेंगे उसके साथ वर्ब के बाद आने वाले जितने भी वर्ड्स हैं उनको हम जो है डिटेल में डिस्कस किया करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।